जी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ केवल बिंब मात्र, विस्तृत संसार तुम्हारा है, और जिससे अंतस्थ स्वयं सुगंधित, वो अभिसार तुम्हारा है। हर पूजा का प्रथम पुष्प है, तुम्हें समर्पित है शिव जी। हर पूजा का प्रथम पुष्प है, तुम्हें समर्पित है शिव जी। मेरे इन कोरे भावों पर बस अधिकार तुम्हारा है। मेरे इन कोरे भावों पर बस अधिकार तुम्हारा है। और तेरी रहमतों का मैंने मांगा ही कब है दरिया, दीदार का फकत कर कतरा अता तू मुझको। मासूम हसरतों का इतना सा है तकाजा, रखना बना कर अपने दर का गदा तू मुझको। रखना बना के अपने दर का गदा तू मुझको। बहुत बहुत नमस्कार, पुण्य को नमक। आज आप सभी को नमस्कार करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज मंच पर मैं दो ऐसे शायर, दो ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हूँ कि मुझे खुद बहुत गर्व हो रहा है कि मैं आपके सानिध्य में हूँ, मैं आपके साथ हूँ। जो दो और लोग हमारे साथ आने वाले थे, तीन लोग, वो भी अपने आप में शायरी की दुनिया में मील पत्थर हैं, तो थे तो नहीं कहूंगी, हैं। कुछ कारणों के चलते वो आज हमारे साथ उपस्थित नहीं हो सके। जल्दी ही हम अगले किसी शो में आपसे उनको रूबरू करवाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे मिलवाने जा रही हूँ आदरणीय अशोक रावत जी को, जो मथुरा से हैं और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से, जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की है और डिप्टी जनरल मैनेजर के पद से जो सेवानिवृत्त हुए हैं। आपकी गजल संग्रह व पुस्तकें अगर मैं नाम लेने लगूं तो एक आधा घंटा शायद इसी में जाने वाला है। मैं यही सब पढ़कर सोचती हूँ कि सुर्खरू होना तो मेरा आपने देखा ही है। सुर्खरू होना तो मेरा आपने देखा ही है। काश मेरा खून पसीना एक करना देखते। काश मेरा क्या खून पसीना एक महीना देखते। तो वाह वाह। बेशक ये सब करना, ये सब होना इतना आसान नहीं है। थोड़ा सा ईमान, कोई पत्थर नहीं है हम, रोशनी के ठिकाने। डर मुझे भी लगा फासले देखकर, क्या हुआ सवेरों का। खरी खरी और कई उल्लेखनीय सम्मान आपको, जो सम्मान तो बहुत मिले हैं, कुछ उल्लेखनीय मैं बताना चाहती हूँ। तो कोई पत्थर नहीं है, पर आपको दुष्यंत सम्मान से सम्मानित किया गया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी आपको सम्मानित किया गया, और आपके संपादन में कई पुस्तकें, कई जो मजमूए हैं वो छपकर सामने आए। और बहुत कुछ आपके बारे में बताने को, धीरे धीरे हम आपके बारे में बात करेंगे। आपका इस मंच पर हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपने काव्य पाठ किया है दूरदर्शन रेडियो से, राष्ट्रीय काव्य समारोह मुशायरों में आपकी निरंतर सहभागिता रहती है। और सबसे बड़ी बात कि आप गजल गुरु के नाम से जाने जाते हैं। आपकी गजलों को पढ़कर, आपसे बात करके मुझ जैसे बहुत से लोग बहुत कुछ सीखते हैं। और आप जो रास्ता बना रहे हैं, उन रास्तों पर अगर हम चले, अगर हम आपको, आप लोगों को पढ़ लें, बस सुन लें, तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपका स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। बहुत बहुत और इसके शुक्रिया। साथ ही हमारे साथ हम जुड़े हुए हैं आदरणीय खरबंदा जी। तो आप भी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। 28 दिसंबर को आपका जन्म हुआ, 8+2+1+0 तो आप वाकई ही सूर्य के प्रतीक हैं, और पूरी दुनिया में छाना आपका तय ही था। और आप छाए हैं गजलों की दुनिया में, और दूसरों को अपने साथ लेकर चलने में भी। मैं बात कर रही थी आपसे कि आप एक्टिव नहीं रहते हैं, तो आप जो भी योग्य इंसान है, जैसे कि अशोक रावत जी भी यही कहते हैं, जो कुछ सीखना चाहता है, जो आगे बढ़ना चाहता है, आप लोग वो हैं जो ऊंचे होकर विनम्र हैं। तो इंसान तो ढूंढने हम जाए तो एक दो ही मिलते हैं, उन लोगों में से मैं आपकी गिनती कर सकती हूँ। आपने आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक्स से किया है, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी और तराई की आपकी भाषा है। आपकी विधा उर्दू, हिंदी और पंजाबी काव्य में है। आप गजल, नज्म, कथा, कमसेक, माहिया इत्यादि बहुत कुछ लिखते हैं। गीत, दोहे, मुक्तक आदि भी आप हिंदी में लिखे हैं। और आपकी पुस्तकें ऐसा हूं मैं, क्या अर्ज करूं, पंख गजल के, जाने गजल, और सन 1963 से आप देहरादून के मिशन स्कूल में उर्दू के को एक सब्जेक्ट के तौर पर लगातार उर्दू भाषा के साथ आप काम कर रहे हैं। और आपके बहुत से कार्यक्रम दूरदर्शन, आकाशवाणी और टीवी चैनल्स पर आते रहते हैं। कई
पत्र पत्रिकाओं में आप छप चुके हैं और लगातार छपते रहते हैं और आपको भी बहुत से सम्मान मिले हैं, जैसे गुंजन साहित्य सम्मान, नागरिक परिषद सम्मान और एसपी गौहर सम्मान इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो आपका भी मैं आगे परिचय देती रहूंगी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हुए हम इस सफर को आगे बढ़ाते हैं और इसके साथ ही मैं नज़्म हिंद का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का कि आपकी वजह से आज हम इन लोगों से रूबरू हो रहे हैं। डॉक्टर सुनीता चौहान जी से, शुभ्रा पालीवाल जी को, सुनीता सिंह सरोवर जी को, वीरभद्र कुमारी जी को, अरुणिमा बहादुर खरे जी को, रीना दुबे जी को, डॉक्टर शशि सिंह जी को, आप सभी को मैं बहुत बहुत नमस्कार करती हूँ। आपका शुक्रिया करती हूँ कि इस छोटी सी उम्र में आपने ये जो एक सफर शुरू किया है, ये बहुत अच्छा सफर है, ये पाठशाला है जहाँ से हम सीखते हैं। तो आपके लिए मैं एक मतलब और एक शेर कहती हूँ कि अगर है दीद की हसरत मुसलसल दिल जलाता जा, अगर है दीद की हसरत मुसलसल दिल जलाता जा, जलाकर खुद नुमाई भस्म को तन पर लगाता जा, जलाकर खुद नुमाई भस्म को तन पर लगाता जा। वाह वाह, बहुत अच्छा। इसी भाव को लेकर आप चल रहे हैं और मोहब्बत की जमी जिस जिस जगह सूखी नजर आए, मोहब्बत की जमीन जिस जिस जगह सूखी नजर आए, फलक पर बादलों से बात कर बारिश कराता जा, फलक पर बादलों से बात कर बारिश कराता जा। और इसी भाव को लेकर आप चलते हैं। चलिए पहले कुछ गजलें, कुछ नज्म और कुछ कथा सुनते हैं। मैं बढ़ती हूँ अशोक रावत जी की ओर कि रात गमगीन है गुनगुनाओ गजल, रात गमगीन है गुनगुनाओ गजल, आज खुल के कोई तुम सुनाओ गजल, सुर्ख जोड़ा पहनकर है जो आ गई, सुर्ख जोड़ा पहनकर है जो आ गई, पालकी पे उठाकर बिठाओ गजल, पालकी पे उठाकर बिठाओ। आदर अशोक रावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इससे पहले कि मैं, अच्छा मुझे बता दीजिएगा मुझे कितने मिनट मेरे पास है। आप 10 मिनट पढ़िए, फिर मैं बारी बारी से करती रहूंगी, लगातार एक तो नहीं हम करेंगे। तो 10 मिनट का आप पहले। हाँ 10 मिनट का मतलब है मैं तहत में पढ़ता हूँ तो ज्यादा से ज्यादा 3 गजलें हाँ और पहले कुछ शेर, हाँ पहले कुछ शेर पढ़ना चाहूंगा और उसके बाद फिर एक पेश करता हूँ कि सुनिएगा करवंदा साहब और सोनम जी, सुनिएगा। एक मतलब और एक शेर है कि एक दिन मजबूरियां अपनी गिना देगा मुझे, एक दिन मजबूरियां अपनी गिना देगा मुझे, जानता हूँ वो कहाँ जाकर दगा देगा मुझे। क्या बात है। एक दिन मजबूरियां अपनी गिना देगा मुझे, जानता हूँ वो कहाँ जाकर दगा देगा मुझे, और वो दिया हूँ मैं जिसे आंधी बुझाएगी जरूर जी। वो दिया हूँ मैं जिसे आंधी बुझाएगी जरूर, पर यहाँ कोई न कोई फिर जला देगा मुझे। क्या बात, क्या कहने वाह। वो दिया हूँ मैं जिसे आंधी बुझाएगी जरूर, पर यहाँ कोई न कोई फिर जला देगा मुझे। और एक मतलब 2 शेर और पेश करता हूँ, सुनिएगा। कि अंधेरे तो हमें सच बात भी कहने नहीं देते, अंधेरे तो हमें सच बात भी कहने नहीं देते, उजालों के तस्वुर हैं चुप रहने नहीं देते, जी क्या बात। अंधेरे तो हमें सच बात भी कहने नहीं देते, उजालों के तस्वुर हैं कि चुप रहने नहीं देते, और कोई पत्थर नहीं है हम कि रोना ही ना आता हो। अच्छा, कोई पत्थर नहीं है हम कि रोना ही ना आता हो, मगर हम आंसुओं को आंख से बहने नहीं देते। क्या बात। कोई पत्थर नहीं है हम कि रोना ही ना आता हो, मगर हम आंसुओं को आंख से बहने नहीं देते। और शेर है कि सुनिएगा कि उधर दुनिया की कोई ख्वाब सच होने नहीं देती, उधर दुनिया की कोई ख्वाब सच होने नहीं देती, इधर कुछ ख्वाब है जो चैन से रहने नहीं देते, उधर दुनिया की कोई ख्वाब सच होने नहीं देती,
इधर कुछ ख्वाब हैं जो चैन से रहने नहीं देते। रहने नहीं देते। और क्या बात है। एक मतला और दो शेर और सुनाना चाहता हूँ ना, जी सुनिएगा अता की कि भले ही उम्र भर कच्चे मकानों में रहे, भले ही उम्र भर कच्चे मकानों में रहे, हमारे हौसले तो आसमानों में रहे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात क्या बात। भले ही उम्र भर कच्चे मकानों में रहे, हमारे हौसले तो आसमानों में रहे। और हमें तो आज तक तुमने कभी पूछा नहीं किले के पास हम भी शामियानों में रहे। हमें तो आज तक तुमने कभी पूछा नहीं किले के पास हम भी शामियानों में रहे। और एक शेर और है कि उड़ाने भी हमारे सोच में जिंदा रही, उड़ाने भी हमारे सोच में जिंदा रही, ये पिंजरे भी हमारी दास्तानों में रहे। क्या बात, क्या बात है कि पिंजरे उड़ाने भी उड़ाने भी हमारे सोच में जिंदा रही, ये पिंजरे भी हमारी दास्तानों में रहे। भले ही उम्र भर कच्चे मकानों में रहे, हमारे हौसले तो आसमानों में रहे। क्या बात। और एक मतलब और दो शेर और सुन लीजिए। जी दुश्मनों से भी निभाना चाहते हैं, दुश्मनों से भी निभाना चाहते हैं, दुश्मनों से भी निभाना चाहते हैं, दोस्त मेरे क्या पता क्या चाहते हैं। दुश्मनों से भी निभाना चाहते हैं, दोस्त मेरे क्या पता क्या चाहते हैं। और हम अगर बुझ भी गए तो फिर जलेंगे, आंधियों को ये बताना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। हम अगर बुझ भी गए तो फिर जलेंगे, आंधियों को ये बताना चाहते हैं। आंधियों को ये बताना चाहते हैं। और एक शेर है कि सांस लेना सीख लें पहले धुएं में, सांस लेना सीख ले पहले धुएं में, जो हमें जीना सिखाना चाहते हैं। क्या बात है। अच्छा, सांस लेना सीख लें, सांस लेना सीख ले पहले धुएं में, धुएं में जीना सिखाना चाहते, जो हमें जीना सिखाना चाहते, जो हमें जीना सिखाना चाहते। क्या बात है, क्या बात, वाह। एक मतलब और दो तीन शेर और है, शायद अच्छे लगे। मेरा ख्याल है मेरी बातें कुछ पहुंच रही होंगी आप तक। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बिल्कुल। तो मतलब है कि डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। क्या बात, पर मैं बढ़ता गया, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। और खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई, मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर, हौसला देखकर। क्या बात है। खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई, मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। और एक शेर है कि खरमदा साहब सुनिएगा, एक शेर है कि मैं परिंदों की हिम्मत पे हैरान हूँ, मैं परिंदों की हिम्मत पे हैरान हूँ, एक पिंजरे को उड़ता हुआ देखकर। क्या बात है, क्या जाविया, क्या जाविया दिया आपने। मैं परिंदों की हिम्मत पे हैरान हूँ, एक पिंजरे को उड़ता हुआ देखकर, एक पिंजरे को उड़ता हुआ देखकर। और एक शेर और है इसमें कि किसको फुर्सत है मेरी कहानी सुने, किसको फुर्सत है मेरी कहानी सुने, लौट जाते हैं किसको फुर्सत है, जो किसको फुर्सत है मेरी कहानी सुने, लौट जाते हैं सब आगरा देखकर। अच्छा, आगरा देखकर। क्या बात है, क्या बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसको फुर्सत है मेरी कहानी सुने, लौट जाते हैं सब आगरा देखकर। क्या बात है, वाह वाह। और एक मतलब और तीन शेर और हैं। जी अब मुझे बीच में सोनम जी बता दीजिएगा, जब मैंने टाइम मैंने नोट नहीं करा ना, आपस में हम ही है, वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी जो है ना, शेर उतने ही पढ़ने चाहिए कि कभी वो राह में बिखरे हुए पत्थर नहीं गिनते, कभी वो राह में बिखरे हुए, कभी वो राह में बिखरे हुए पत्थर नहीं गिनते,
सफर का शौक है जिनको किलोमीटर नहीं गिनते। क्या कहने किलोमीटर नहीं गिनते। कभी वो राह में बिखरे हुए पत्थर नहीं गिनते। सफर का शौक है जिनको किलोमीटर नहीं गिनते। सफर का शौक है जिनको किलोमीटर नहीं गिनते, और उन्हें भी दर्द देती हैं सफर की मुश्किलें, लेकिन उन्हें भी दर्द देती हैं सफर की मुश्किलें, लेकिन जो मंजिल तक पहुंचते हैं कभी ठोकर नहीं गिनते। ठोकर नहीं गिनते। क्या बात है, क्या बात। उन्हें भी शुक्रिया कि उन्हें भी दर्द देती हैं सफर की मुश्किलें, लेकिन जो मंजिल तक पहुंचते हैं कभी ठोकर नहीं गिनते। और एक शेर है कि उन्हें जब चोट लगती है गिरा देते हैं अपने फल। उन्हें जब चोट लगती है गिरा देते हैं अपने फल। दरख्त अपनी तरफ फेंके हुए पत्थर नहीं गिनते। बिल्कुल वही। क्या बात। उन्हें जब चोट लगती है गिरा देते हैं अपने फल। दरख्त अपनी तरफ फेंके हुए पत्थर नहीं गिनते। और एक शेर है कि यही तो खासियत होती है बस ईमान वालों में। जी, यही तो खासियत होती है बस ईमान वालों में। यही तो खासियत होती है बस ईमान वालों में। कभी नीचे नहीं गिनते, कभी ऊपर नहीं गिनते। क्या बात, बहुत बढ़िया। कभी वो राह में बिखरे हुए पत्थर नहीं गिनते। सफर का शौक है जिनको किलोमीटर नहीं गिनते। क्या बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत मुस्बत शेर, बहुत पॉजिटिव शेर था। वाह, जी। बहुत खूबसूरत, बहुत ही अच्छा। बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े हैं। मैं 1 मिनट आपको किम का सबका नाम लेना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आप नहीं है तो हमारे यहाँ होने का मुझे लगता है कोई औचित्य भी नहीं रह जाता है। बिरभांद्रा कुमारी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, आपका स्वागत करते हैं। कांता तिवारी जी जुड़े हुए हैं, रीना दुबे जी हैं, दीप्ति दीप जी हैं, लगातार रीना दुबे जी भी लगातार है। ज्योत्सना रारोलिया जी भी हमारे साथ जुड़ी है मुंबई से, जो बहुत खूबसूरत गजल गायिका है। आपका हम स्वागत करते हैं। दीप्ति दीप जी लगातार हमारे साथ जुड़ी है, रीना दुबे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और कामेश जी आपका बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। बहुत अच्छी गजलें आप भी कहते हैं। पीके तिवारी जी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कांता तिवारी जी हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। प्रज्ञा शर्मा जी हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपको भी प्रणाम प्रज्ञा जी। और जितने भी डॉक्टर दमयंती शर्मा जी हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और जो नाम ऊपर चले गए हैं उन सबको भी हम तीनों की तरफ से और इस मंच की तरफ से बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत नमस्कार। चलिए एक बार फिर से हम बढ़ते हैं अशोक रावत जी की तरफ, और एक और खूबसूरत हम कुछ शेर, कुछ गजलें आपसे सुनते हैं। स्वागत है। बस अब मैं एक गजल सुनाऊंगा और उसके बाद फिर खरवंदा को मैं सुनना चाहूंगा। जी स्वागत। तो एक गजल है जी, 5-6 शेर है उसकी, छोटी सी गजल है। मतलब है कि रिश्ते हैं पर ठेस लगाने वाले हैं। रिश्ते हैं पर ठेस लगाने वाले हैं, सारे मंजर होश उड़ाने वाले हैं। क्या बात। रिश्ते हैं पर ठेस लगाने वाले हैं, सारे मंजर होश उड़ाने वाले हैं। और अब क्यों माँ को भूखा सोना पड़ता है, अब तो घर में 4 कमाने वाले हैं। अब 4 कमाने वाले। क्या बात है। अब क्यों माँ को भूखा सोना पड़ता है, अब तो घर में 4 कमाने वाले हैं। और शेर सुनिएगा, अब तो घर में 4 कमाने वाले हैं, कि मैं जिनको अपना हमदर्द समझता हूँ, मैं जिनको अपना हमदर्द समझता हूँ, खैनी गुटखा पान चबाने वाले हैं। मैं जिनको क्या बात है, अपना हमदर्द समझता हूँ, मैं जिनको अपना हमदर्द समझता हूँ, क्या बात है, खैनी गुटखा पान चबाने वाले हैं। और नाम सियासत काम दलाली, क्या कहना, क्या बोलूं, नाम सियासत काम दलाली क्या बोलूं, सब पुरखों की साख मिटाने वाले हैं। क्या बात, नाम सियासत काम दलाली क्या बोलूं, सब पुरखों की साख मिटाने वाले हैं। और एक चीज सुनिएगा कि चाय समोसे गपशप वाले प्यारे दोस्त, चाय समोसे गपशप वाले प्यारे दोस्त, आखिर में दुखी पहुंचाने वाले हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात।
आखिर में दुखी पहुंचाने तो आखिर में दुखी पहुंचाने वाले हैं। दुखी पहुंचाने वाले। और फिर है कि संतों जैसी करते हैं प्यारी तकरीर जी, संतों जैसी करते हैं प्यारी तकरीर, खंजर पर जो आग चढ़ाने वाले हैं। क्या बात। संतों जैसी करते हैं प्यारी तकरीर, खंजर पर जो आग चढ़ाने वाले हैं, और डूब रहा हो जिनका अपना बेड़ा ही। अच्छा, डूब रहा हो जिनका अपना बेड़ा ही, किसका बेड़ा पार लगाने वाले हैं। किसका बेड़ा पार लगाने। क्या बात है, वाह, सच्ची बात है। डूब रहा हो जिनका अपना बेड़ा ही, किसका बेड़ा पार लगाने वाले। और आखिरी शेर है इसका कि उनसे पूछ रहे हो तुम दरिया, उनसे पूछ रहे हो तुम दरिया की था, उनसे पूछ रहे हो तुम दरिया की था, जो कागज की नाव बनाने वाले हैं। जो कागज की नाव बनाने वाले। वाह वाह। पूछ रहे हो तुम दरिया की था, जो कागज की नाव बनाने वाले हैं। रिश्ते हैं पर ठेस लगाने वाले हैं, सारे मंजर होश उड़ाने वाले हैं। अब तो माँ को भूखा सोना पड़ता है, अब तो घर में चार कमाने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया खरबंदा साहब और सोनम जी, दोनों आपका। बड़े बेशकीमत अशार से नवाजा आपने, बेशकीमत अशार से नवाजा। वाह जी सोनिया जी, बहुत बहुत खूबसूरत। और ये थे हमारे आदरणीय अशोक रावत जी, जो अभी आपको अपनी खूबसूरत शायरी से नवाज रहे थे। तो हम आगे बढ़ते हैं अब और खूबसूरत शेर सुनने के लिए और खूबसूरत तजुर्बे सुनने के लिए। आप बेशक देखिए कि आज ये जो शायरी कर रहे हैं, ये गजल से हटकर हमारी जमीनी शायरी है, मयारी शायरी है, जो हम देखते हैं हमारे आसपास के माहौल में जो सच है, वो इन्होंने अपने शेरों में, अपने शब्दों में कहने का प्रयत्न किया है कि जब नए पल हाथ आए तो पुराने खो गए, जब नए पल हाथ आए तो पुराने खो गए, भीड़ में लम्हों के सदियों के खजाने खो गए, भीड़ में लम्हों की सदियों के खजाने खो गए, और खो गई नानी की लोरी, खो गए दादी के गीत, खो गई नानी की लोरी, खो गए दादी के गीत, कोयलों की गर्मियों की छुट्टियों के सब बहाने खो गए, गर्मियों की छुट्टियों के सब बहाने खो गए। तो अब मैं निमंत्रण देती हूँ इसी एक मसले और शेर के साथ आदरणीय खरबंदा जी को। आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम सभी आपको सुनने के लिए बेताब हैं। बड़े बेशकीमत अशार से नवाजा मोहतरम अशोक रावत जी से इजाजत का खासगार हूँ, एक गजल की जसारत करता हूँ। स्वागत है आपका। मतलब यूं कहा है कि एक पल की कलील मुद्दत में, एक पल की कलील मुद्दत में जिंदगी भर के राज डूब गए, एक पल की कलील मुद्दत में जिंदगी भर के राज डूब गए, वक्त के बेकरार समंदर में कैसे कैसे जहाज डूब गए, वक्त के बेकरार कैसे जहाज डूब गए। बहुत अच्छा है, कैसे जहाज। बहुत एक पल की कलील मुद्दत में, ये अपने उस्ताद मोहतरम कमल जियाई साहब की याद में मैंने ये मतला कहा था कि एक पल की कलील मुद्दत में जिंदगी भर के राज डूब गए, वक्त के बेकरार समंदर में कैसे कैसे जहाज डूब गए। शेर देखें मोहतरम कि जिस्म के मौसमों का क्या कहना, जिस्म के मौसमों का क्या कहना, आती जाती रुतों की बात ही क्या, जिस्म के मौसमों का क्या कहना, आती जाती रुतों की बात ही क्या, आशिकों में भी वो तड़प न रही, नाज़नीनों के नाज डूब गए, आशिकों में भी वो तड़प न रही, नाज़नीनों के नाज डूब गए, जिस्म के मौसमों का क्या कहना, आती जाती रुतों की बात ही क्या, आशिकों में भी वो तड़प न रही, नाज़नीनों के नाज डूब गए, और जिंदगानी के बहते दरिया में सख्त हालात के भंवर उठे, जिंदगानी के बहते दरिया में सख्त हालात के भंवर उठे, मैंने नगमे तो कुछ बचा ही लिए,
हाँ मगर सारे साज डूब गए। वाह मैंने वाह वाह मैंने नगमे तो वाह, कुछ बचा ही नगमे तो कुछ बचा ही दिए मगर सारे साज डूब गए। जिंदगानी के बहते दरिया में सख्त हालात के भंवर उठे, मैंने नगमे तो कुछ बचा ही लिए, हाँ मगर सारे साज डूब गए। और ये भी एक सानेहा है साहब जो हम पर गुजरा है कि काविशें भी तो कम न थी अपनी, जी काविशें भी तो कम न थी अपनी, अज़्म भी क्या बुलंद था लेकिन, काविशें भी तो कम न थी अपनी, अज़्म भी क्या बुलंद था लेकिन, वक्त के आगे जिंदगानी के सब नशेबो फराज डूब गए। वक्त के आगे जिंदगानी के सब नशेबो फराज डूब गए। और एक दौरे हाजिर का एक अक्स इसमें नजर आएगा इस शेर में, जो हमने खोया है। क्यों खोया है ये मैं जाहिर कर देता हूँ इस शेर में। जाने कितने ही देखने निकले, जामो मीना की क्या है गहराई जी, या जाने कितने ही नापने निकले, जाने कितने ही नापने निकले, जामो मीना की क्या है गहराई, कुछ तो डूबे फिराक शाद जिगर, कुछ शकीलो मजाज डूब गए। वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह, क्या बात है, वाह। कुछ जाने कितने ही नापने निकले, जामो मीना की क्या है गहराई, कुछ तो डूबे फिराक शाद जिगर, कुछ शकीलो मजाज डूब गए, कुछ शकीलो मजाज डूब गए। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया शेर है, बहुत बढ़िया शेर, वाह वाह, नवाजिश। और बढ़िया शेर भी आपने कहा है, ये आपकी नवाजिश, लेकिन ये सानेहा भी है साहब, हमारे दौर का ये सानेहा भी है, ये बदकिस्मती भी है हमारे। ये जरूरी चीजें हैं, देखिए जरूरी जी, बहुत जरूरी चीजें हैं। तो कुछ तो डूबे फिराक शाद जिगर, कुछ शकीलो मजाज डूब गए। और आखिरी शेर इस सिलसिले का मकता कि यह भी लिखा हुआ था किस्मत में या फकत इत्तेफाक था अंबर, यह भी लिखा हुआ था किस्मत में या फकत इत्तेफाक था अंबर, सारे बंदे तो पार जा उतरे, सिर्फ बंदा नवाज डूब गए। सारे बंदे तो पार बंदे तो पार जा उतरे, सिर्फ बंदा नवाज डूब गए। एक पल की कलील मुद्दत, एक पल की कलील मुद्दत में। लाइट चली गई शायद सभी, कोई बात नहीं। तो हम सरबंदा जी को सुन रहे हैं, तो जब तक लाइट आती है मैत्री डोगरा जी मैं आपका स्वागत करती हूँ, अंजलि गुप्ता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, रीना दुबे जी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अंजलि गुप्ता जी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, ज्योत्सना राजौरिया जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सर हाजिर है हमारे बीच में फिर से, और हम फिर से सुनते हैं अमृत सरबंदा जी। जी, थोड़ा सा व्यवधान आया है, चलिए कोई बात नहीं। एक और गजल इधर मोहतरम रावत सर, जी आपकी खिदमत में मतला रख रहा हूँ। इधर अब उनकी नजर नहीं है, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। इधर अब उनकी नजर नहीं है, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, उन्हें हमारी खबर नहीं है, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। क्या बात है। इधर उनकी नजर नहीं है, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, उन्हें हमारी खबर नहीं है, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। शेर देखें कि न उनकी उल्फत, न उनके वादे, न उनकी कस्में, न उनकी यादें, न उनकी उल्फत, न उनकी उल्फत, न उनके वादे, न उनकी कस्में, न उनकी यादें, कि अब तो कुछ मोतबर नहीं है, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। कि अब कुछ मोतबर नहीं है, न उनकी उल्फत, न उनके वादे, न उनकी कस्में, न उनकी यादें, कि अब तो कुछ मोतबर नहीं है, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। और मोहब्बतों के गुदाज मौसम न जाने कब के गुजर चुके हैं, मोहब्बतों के गुदाज मौसम न जाने कब के गुजर चुके हैं,
कोई हंसी हम सफर नहीं है, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। क्या कहेगा, वाह वाह कोई वाह हंसी हम सफर वाह, नहीं वाह है, वाह वाह कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। तेरे वाह, वाह। तगाफुल की बात ही क्या, हम्म, तेरे तेरे तगाफुल तगाफुल की की बात मेरे बात क्या, ही तकाफुल क्या, की बात ही क्या। हमारे हाले खराब से तो। जी तेरे तगाफुल की बात ही क्या, हमारे हाले खराब से तो खुदा भी अब बाखबर नहीं है, कोई सुनेगा तो वाह, क्या कहेगा। तो क्या तो क्या कहेगा, खुदा भी खुदा अब भी अब बाखबर बाखबर नहीं नहीं है, है, कोई सुनेगा कोई तो क्या कहेगा। कोई सुनेगा वाह, सब तो क्या क्या बात, बोलते सुनेगा। हुए और शेर है, वाह 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 वाह। आखिरी आखिरी शेर इस सिलसिले का, और बतौर खास पेश कर रहा हूँ आखिरी शेर को, जी कि तेरे जी खुदा को झूठी मोहब्बतों के फरेब देकर ये पूछते हो। हम्म, खुदा को झूठी झूठी मोहब्बत। मोहब्बतों के फरेब देकर ये बड़े पूछते देकर हो, पूछते हो। दुआओं में क्यों असर नहीं है, कोई सुनेगा तो क्या क्या कोई कहेगा। बात है, सुनेगा तो क्या कहेगा। क्या बात है, क्या दुआओं बात में है, क्यों क्या बात है। असर नहीं है, मुस्कान, कोई वाह वाह सुनेगा वाह तो क्या कहेगा। बहुत बेहतरीन खुदा को बेहतरीन झूठी शेर, वाह 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 खुदा को वाह झूठी वाह, सच्ची इबादतों बात। के फरेब देकर, वाह। खुदा को झूठी ये पूछ इबादतों के फरेब देकर ये पूछते हो, दुआओं में क्यों असर नहीं है, असर असर नहीं कोई नहीं है, सुनेगा है, कोई कोई सुनेगा तो क्या क्या सुनेगा सुनेगा। तो वाह क्या। इधर अब वाह क्या उनकी बात वाह, है, नजर क्या नहीं बात। है, बहुत बेहतरीन कोई बेहतरीन सुनेगा गजल, तो वाह। क्या कहेगा, उन्हें हमारी खबर वाह, नहीं है, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। क्या कहेगा, वाह क्या बात है, क्या बात। बताइए वाह, साहिबा, बताइए पढ़िए आप गजल और बताइए। पढ़िए, फिर हम फिर से बढ़ते हैं अशोक जी की तरफ इसके बाद। अच्छा, चलिए मैं नहीं, हम सुनना चाहिए, खरबंदर साहब सुनना चाहेंगे, आपको सुनाइए, आपने अभी तो हाँ, अभी तो अंजलि सिलसिला गुप्ता शुरू जी किया है, आपने लगातार सुनाई, आपकी एक शेर को अभी तो कोट कर सिलसिला रही शुरू हैं, किया क्या है कह आपने। रही है, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। अंजलि गुप्ता जी, हम आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। आप खुद बहुत अच्छी शायरा है और अच्छी दोस्त है हमारी। शुभ्रा पालीवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रीनू ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप ही के मंच पे शुभ्रा जी, हम आपका स्वागत करते हैं। मैत्री डोगरा जी, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। राम राम सकल कुमार जी, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। रेणु ठाकुर जी कह रही है, आप ही से का तो वर्णन मैं कर ही नहीं सकती अपने शब्दों में आदरणीय। तो आपका रेणु ठाकुर जी बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया कि आप बहुत ध्यान से सब सुन रहे हैं। आप सभी का स्वागत करते हुए फिर से बढ़ते हैं हम अमर दरबंदा जी की। साहिबा, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हमें तो कमेंट्स जी दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपने बताया जी, अंजलि मैंने शिखर इसीलिए साहिबा भी मौजूद हैं, दूसरा फोन इसीलिए खोला, मैंने मुझे भी दिख डॉक्टर नहीं रहे दमयंती भी थे। मौजूद हैं, और जी हमें कमेंट्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो आपकी जिम्मेदारी जी बनती है, मैं जी, जो बेशक। लोग इस पटल पर इस वक्त हमें सुन रहे हैं और बाद में जो सुनेंगे, उन सब का जी, तहे दिल से, दिल की अमीर गहराइयों से बहुत शुक्रिया अदा करते जी, हुए मैं अगली गजल के चंद अशार हाजिर करता हूँ। है स्वागत। जद पे कौन कौन, ठिकाना तो है नहीं। मोहतरम अशोक रावत सर, जी हाजिर कर रहा हूँ। मतलब है जद पे कौन कौन, ठिकाना तो है नहीं, कुछ ठिकाना तो साफ है नहीं। साफ उसका निशाना तो है नहीं। हाँ हाँ हाँ, है वाह क्या जद वाह, बात है, क्या बात है, है जद कुछ पे साफ कौन साफ कौन, ठिकाना तो कुछ है नहीं। निशाना तो है नहीं। क्या बात है, वाह कुछ वाह, जी, साफ साफ उसका उसका निशाना तो निशाना है तो है। नहीं। है नहीं। और सच है कि सच की राह तो सीधी है, साफ है। सच है कि सच की राह तो सीधी है, साफ है। साफ है। ये सच है कि सच की राह तो सीधी है, साफ है। ये भी है सच के सच का जमाना तो है नहीं। वाह वाह क्या वाह बात वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है क्या भाई, वाह बात वाह वाह वाह। सच है ये भी है सही, सच के सच है सच का कि जमाना तो है नहीं। वाह 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 सच है कि सच की राह तो सीधी है, साफ है। वाह, ये साफ भी है है सच के सच का कि सच का जमाना। जमाना तो है। और बतौर खास एक शेर सुनिए, मेरे दिल के करीब है, आपको अता भी हुसैन शायद इरशाद। पसंद आए, जी शायद जी पसंद जी, आए। कि रखता है बेवफाई का इल्जाम मेरे सर, रखता है बेवफाई का इल्जाम मेरे सर। अब उसके मेरे पास सर, और बहाना तो है नहीं। वाह क्या उसके बात वाह है, वाह वाह, वाह वाह वाह, बहुत बेहतरीन बेहतरीन, और उसके बहुत पास कोई बढ़िया। बहाना तो है नहीं। वाह वाह नवाजी, वाह, रखता है बेहतरीन, बेवफाई का इल्जाम मेरे सर, रखता है कमाल के शेर है बेवफाई भाई, का वाह इल्जाम वाह, मेरे सर। अब उसके पास और बहाना कोई तो है बहाना तो है नहीं। बहाना तो है वाह नहीं। वाह वाह, और मेरी जिंदगी का शेर है अली जनाब, मेरी जिंदगी का शेर है
कि मिलता है कुल जहां से मुझे प्यार दोस्तों, मिलता है कुल जहां से मुझे प्यार दोस्तों, हालांकि मेरे पास खजाना तो है नहीं। खजाना तो है नहीं। वाह वाह, हालांकि मेरे पास खजाना तो है नहीं। वाह, मिलता है कुल जहां से मुझे प्यार दोस्तों, हालांकि मेरे पास खजाना तो है नहीं। और शेर आखिर यूं है, एक मजबूरी भी बयान की है। अक्साइबा शेर यूं सुनिएगा मेरी मजबूरी को रावत सर आपकी खिदमत में, कि बस एक गजल में कैसे सुना दूं मैं हाले दिल। बस एक गजल में कैसे सुना दूं मैं हाले दिल, इतना भी मुख्तसर ये फसाना तो है नहीं। बस एक गजल में कैसे सुना दूं हाले दिल, इतना भी मुख्तसर ये फसाना तो है नहीं। कौन ठिकाना तो है नहीं, साफ साफ उसका निशाना तो है नहीं। सच है कि सच की राह तो सीधी है, साफ है, ये भी है सच के सच का जमाना तो है नहीं। और वो बहुत बहुत बधाई आपको। बेवफाई का इल्जाम मेरे सर, अब उसके पास और बहाना तो है नहीं। बड़ी नवाजिश जितनी तवज्जो से आपने अपना एक ये भी एक बड़ा अद्भुत बार बार जितनी बार सुने। मैं मकरूज हूँ वाली जनाब, मैं मकरूज हूँ, आपका भी सुनने वालों का भी मकरूज हूँ, अक साहिबा का मकरूज हूँ, नज़्मे हिंद का मकरूज हूँ, सबका मकरूज। बहुत शुक्रिया जी। बहुत खूबसूरत। और वाकई आपके पास खजाना है, यूं ही कुल जहां आपका दीवाना नहीं है, तो खजाना तो आपके पास है। और आप ही कहते हैं तुम्हारे लुत्फ का बादल तो टूट कर बरसा। कलंदर जी कहते हैं कि तुम्हारे लुत्फ का बादल तो टूट कर बरसा, मेरे वजूद से फिर क्यों धुआं सा उठता है, मेरे वजूद से फिर क्यों धुआं सा उठता है। क्या आपने याद दिला दिया। मैं तो ये आपसे तवक्को कर रहा था आप रावत सर को सुनवाएं जल्दी से, लेकिन चलिए आपने याद दिलाया तो मैं 2-3 शेर की मैं इजाजत चाहता हूँ। मैंने तो बहुत सारे शेर पढ़ दिए। एक शेर यूं कहा था मोहतरम कि इधर चालाक हो तुम तो उधर बेदार वो भी है। आप पहुंच जाएंगे वहां जहाँ मैं चाह रहा हूँ आपको पहुंचना, कि इधर चालाक हो तुम तो उधर बेदार वो भी है, तराजू से चिपक कर अशरफी अब आ नहीं सकती। क्या बात है, वाह, इधर आ नहीं सकती, क्या उधर बेदार वो भी है, तराजू से चिपक कर अशरफी अब आ नहीं सकती। और एक शेर यूं आता था कि मैं इसलिए भी जमाने में कामयाब रहा, मैं इसलिए भी जमाने में कामयाब रहा, उसूल भी मेरे अपने थे तर्जुमानी में, उसूल भी मेरे अपने थे तर्जुमानी भी। और एक शेर जो घर घर का शेर है, आपका भी शेर है, मेरा शेर तो है, आपका भी शेर है, सोनिया जी का भी शेर है, सुनने वालों का भी शेर है, वो मैं हाजिर करता हूँ कि लफ्ज बदले तो बदलते हैं मानी किस तरह, लफ्ज बदले तो बदलते हैं मानी किस तरह, ये मेरी बेटी का घर था अब है उसका मायका, ये मेरी बेटी का घर था अब है उसका मायका, लफ्ज बदले तो बदलते हैं। आखिर में 4 मिसरे फिर मैं आपकी खिदमत में कि खुश फहमियों में हमने गुजारी तमाम उम्र, खुश फहमियों में हमने गुजारी तमाम उम्र, अब राज ये खुला के फकत नाम के हैं दोस्त, लिखा है जिंदगी ने भी खत में हमें यही, जब तक पढ़े ना काम बड़े काम के हैं दोस्त। अरे वाह, जब तक पढ़े न काम बड़े काम के हैं, पढ़े ना काम बड़े काम के हैं, क्या बात, बड़े काम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये थे आदरणीय अंबर खरबंदा जी, और बहुत खूबसूरत शायरी आप कर रहे थे, और हम बहुत मुतासिर हुए आपसे। और हम फिर से बढ़ते हैं अशोक रावत जी की तरफ
कि आज तो अपनी अदाओं का हुनर देखेंगे, आज तो अपनी अदाओं का हुनर देखेंगे, आईनो आओ तुम्हारा भी जिगर देखेंगे। ये जो दो बैठे हैं मेरे साथ तो बिल्कुल ऐसी ही शख्सियत है कि आईनो आओ तुम्हारा भी जिगर। ये खरबंदा साहब, हम सोनम जी से क्यों ना सुन ले एक दो नहीं, सोनम जी से जरूर सुनेंगे। मेरे जहन में बिल्कुल ये बात है, सोनम जी से जरूर सुनेंगे। बहुत अच्छा लिखती है, ये बहुत अच्छा लिखती है। आप सोनम जी से कहेंगे इस प्रोग्राम का इख्तिताम वो करेंगी, आखिर में वो सुना देंगी। आप पढ़िए। आप पढ़िए। तो मैं एक दो गजलें आपको ज्यादा नहीं, देखिए मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि सोनम जी को सुने, क्योंकि और जो साथ साथ ही मैं सभी सुनने वालों का, देखने वालों का शुक्रिया भी मैं उनका करता हूँ, उनका स्वागत भी, अभिनंदन भी है कि वो लोग हमको सुन पा रहे हैं। जी जी, मैं उनको अभिनंदन है मेरा, उनका प्रणाम मेरा स्वीकार करें। तो सीधे सीधे देखिए, एक गजल के 4-5 शेर हैं। जी 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 जी, मतलब कि किसी के दर्द का जब तक कोई हिस्सा नहीं बनता, जी, किसी के दर्द का जब तक कोई हिस्सा नहीं बनता, भरोसे का कभी तब तक कोई रिश्ता नहीं बनता। बिल्कुल सच्चा शेर। किसी के दर्द का जब तक कभी, किसी के दर्द का जब तक कोई हिस्सा नहीं बनता, भरोसे का कभी तब तक कहीं रिश्ता नहीं बनता। और शेर है कि दरख्तों की तरह होते अगर इंसान के दिल भी, दरख्तों की तरह होते अगर इंसान के दिल भी, परिंदों के लिए शायद कोई पिंजरा नहीं बनता। दरख्तों की तरह होते, क्या बड़ी बात कह दी अगर इंसान के दिल भी, बहुत बड़ी बात है, बड़ी बात कह दी आपने। परिंदों के लिए शायद कोई पिंजरा नहीं बनता, परिंदों के लिए शायद कोई पिंजरा नहीं बनता। और एक शेर सुनिएगा कि चमक तो एक दिन आ जाएगी पत्थर में घिसने से। जी, चमक तो एक दिन आ जाएगी पत्थर में घिसने से, मगर इस इल्म से पत्थर कभी शीशा नहीं बनता। नहीं बनता। क्या बात। जी जी, वाह वाह वाह। चमक तो एक दिन आ जाएगी पत्थर में घिसने से, मगर इस इल्म से पत्थर कभी शीशा नहीं बनता। और एक शेर है कि किसी तरतीब से ही शक्ल मिलती है लकीरों को। सोनम जी सुनिएगा, किसी तरतीब से ही शक्ल मिलती है लकीरों को, लकीरें खींच देने से कोई नक्शा नहीं बनता। नक्शा नहीं बनता, नक्शा नहीं बनता। किसी तरतीब से ही शक्ल मिलती है, किसी तरतीब से ही शक्ल मिलती है लकीरों को, लकीरें खींच देने से कोई नक्शा नहीं बनता, कोई नक्शा नहीं बनता। और एक शेर है कि इसी को भाग्य कहते हैं, इसी को भाग्य कहते हैं, समंदर का रुका पानी, मचलता तो बहुत है पर कभी दरिया नहीं बनता। दरिया नहीं बनता, मचलता तो, इसी को भाग्य कहते हैं, समंदर का रुका पानी, मचलता तो बहुत है, मचलता तो बहुत है पर कभी दरिया नहीं बनता। और एक आखिरी शेर है कि नए ख्वाबों से ही अक्सर नए रास्ते निकलते हैं। क्या बात। जी जी, नए ख्वाबों से ही अक्सर नए रास्ते निकलते हैं, पुरानी लीक पर चलकर नया रास्ता नहीं बनता। नहीं बनता। क्या बात। नहीं बनता। नए ख्वाबों से ही अक्सर नए रास्ते निकलते हैं, पुरानी लीक पर चलकर नया रास्ता नहीं बनता, पुरानी लीक पर चलकर नया रास्ता नहीं बनता। किसी के दर्द का जब तक कोई हिस्सा नहीं बनता, भरोसे का कभी तब तक कहीं रिश्ता नहीं बनता। और दरख्तों की तरह होती अगर इंसान के दिल भी, परिंदों के लिए शायद। बहुत बड़ा शेर है, बहुत बड़ा शेर है साहब। दरख्तों को आपने कहाँ पहुँचाया और इंसानी फितरत को आपने आईना दिखाया। क्या कहना, क्या कहना। बहुत वाह, यही बड़ी बात है आप दोनों की शायरी में। वाह। और एक गजल और सुनाता हूँ आपको। जी, सुनिएगा कि मतलब है कि हमारी चेतना पर आंधियां हावी न हो जाएं। अच्छा, हमारी चेतना पर आंधियां हावी न हो जाएं, कहीं जुल्मों सितम सहने के हम आदी न हो जाएं। क्या बात। आदी न हो जाए, कहीं जुल्मों सितम सहने के हम आदी।
हमारी चेतना पर आंधियां हावी न हो जाएं, कहीं जुल्मों सितम सहने के हम आदी न हो जाएं। शेर सुनिएगा करमदा साहब कि कहीं ऐसा न हो जाए भुला ही दें परिंदों को, कहीं ऐसा न हो जाए भुला ही दें परिंदों को, कहीं ये पेड़ कटने के लिए राजी न हो जाएं। क्या बात है, वाह 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 वाह। कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं ऐसा न हो जाए भुला ही दें परिंदों को, कहीं ये पेड़ कटने के लिए राजी न हो जाएं, कहीं ये पेड़ कटने के लिए राजी न हो जाए। और एक शेर है, देखिए सुनिएगा कि हमें डर है अहिंसा प्रेम करुणा दोस्ती ईमान, हमें डर है अहिंसा प्रेम करुणा दोस्ती ईमान, बदलते दौर में अल्फाज ये गाली न हो जाएं। क्या बात है, हमें डर है अहिंसा प्रेम करुणा दोस्ती ईमान, बदलते दौर में अल्फाज ये गाली न हो जाएं, बदलते दौर में अल्फाज ये गाली न हो जाएं। और एक शेर है कि बदलते दौर में अल्फाज ये गाली न हो जाएं कि सियासत की दुकानों पर अंधेरा बेचने वाले, सियासत की दुकानों पर अंधेरा बेचने वाले उजालों की विरासत के कहीं कामी न हो जाएं। क्या बात है, क्या बात है। सियासत की दुकानों पर अंधेरा बेचने वाले, उजालों की विरासत के कहीं स्वामी न हो जाएं, उजालों की विरासत के कहीं स्वामी न हो जाएं। और एक चीज सुनिएगा कि डूबे दो बीच दरिया में हमारी नाव ले जाकर, अच्छा डूबे दे बीच दरिया में हमारी नाव ले जाकर, तमाशा देखने वाले कहीं माझी न हो जाएं। क्या बात है, डुबो दे बीच दरिया में हमारी नाव ले जाकर, तमाशा देखने वाले कहीं माझी न। और आखिरी शेर है, तमाशा देखने वाले कहीं माझी न हो जाए कि किसी दिन गॉड से इतिहास का नायक न हो जाए, किसी दिन गॉड से इतिहास का नायक न हो जाए, कहीं मायूस इस इतिहास के गांधी न हो जाए, हमारी चेतना पर आंधियां हावी न हो जाए, कहीं जुल्मों सितम सहने के हम आदी न हो जाए, कहीं ऐसा न हो जाए भुला ही दें निकाल के लाते हैं आप लोग, ये पेड़ कटने के लिए राजी न हो जाए। चलिए बहुत बहुत कैसे कैसे ख्वातीन का निवाह आपने किया था। वाह 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 वाह, आपका ये तजुर्बा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, जो अच्छा लगा मुझे तसल्ली हुई। अच्छा तो सोनिया जी से हमने पहले ही कहा, अच्छा तो बहुत पहले से, बहुत सालों से लगता है आपको सुनना, आपके अशार आते रहते हैं, हवाओं में फजाओं में तैरते रहते हैं, हम तक भी पहुंचते रहते हैं। बड़ी नवाजिश आपकी। बहुत तो बहुत से नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं, राज जुड़े हैं, आपका हम बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं, आपको दिल से नमस्कार करती हूँ सर। और पंकज त्रिपाठी भी जुड़े हैं, सुनीता चौहान जी हमारे साथ जुड़ी हैं, अशोक कुमार सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, डीके रोशन जी हमारे साथ जुड़े हैं। और वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों को सुनकर हमारी आज की शाम जो है वो खूबसूरत हो रही है। और अशोक रावत साहब की गजलों का जादू सर चढ़कर बोल रहा है, आज की शाम को बेहद खूबसूरत बना दिया आपने अंबर साहिब। ये मेरी बेटी का घर था और मायका हो गया, रेणु ठाकुर जी कह रही हैं। और रेणु ठाकुर जी कह रही हैं कि बहुत उम्दा साहित्यकार, बहुत उम्दा शायर आज आप हमारे बीच में लाए हैं। वो हमारा शुक्रिया कर रही हैं और हम आपका शुक्रिया करते हैं रेणु जी कि आप ये सब सुनने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं। और मैं ये कहती हूँ कि ऐसा मौका हम लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जितना हम सुनेंगे, जितना हम पढ़ेंगे आप जैसे लोगों को, उतना शायद हम एक भी लफ्ज या एक भी मिसरा या एक भी शेर अगर हमारे जहन में कहीं दस्तक देता है या बैठ जाता है या अपना घर बनाता है, तो वो हमें बहुत कुछ सीखने के लिए सिखाता है और बहुत आगे तक ले जाता है। तो आप अवश्य जुड़े ऐसे मंचों से और आप ज्यादा से ज्यादा सुने, ज्यादा से ज्यादा पढ़े इन लोगों को और आगे सीखें। तो हम फिर से बढ़ते हैं आदरणीय अंबर सरवंदा जी की तरफ एक और खूबसूरत गजल के साथ, और फिर से सुनेंगे हम अशोक जी को। ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक आप हमारे साथ जुड़े हैं। जी अंबर जी। मतलब यूं कहता हूँ अली जनाब, मतलब सुनिएगा कि जब मुझे सच्चाइयों का मर्म समझाते हैं लोग, जब मुझे सच्चाइयों का मर्म समझाते हैं लोग, क्या बताऊं किस कदर झूठे नजर आते हैं लोग। वाह, क्या बताऊं, क्या बताऊं किस कदर सच्चाइयों का मर्म समझाते हैं लोग, क्या बताऊं किस कदर झूठे नजर आते हैं लोग। और दर हकीकत हाल जब भी पूछने आते हैं लोग,
दर हकीकत हाल जब भी पूछने आते हैं लोग, रंजो गम तो बस यूं ही तोहफे में दे जाते हैं लोग। अरे वाह, क्या वाह बात वाह, क्या बात है, वाह वाह, तो बस यूं ही क्या तोहफे में दे जाते हैं जाते हैं लोग। वाह 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 वाह, क्या बात है। हकीकत हाल जब भी पूछने आते हैं लोग, रंजो गम तो बस यूं ही तोहफे में दे जाते हैं लोग। और दौरे हाजिर का ये सबसे बड़ा गम दोस्तों, दौरे हाजिर का ये सबसे बड़ा गम दोस्तों, शहर में रहकर भी परदेसी से हो जाते हैं लोग। शहर में रहकर परदेसी से हो जाते हैं लोग। और एक वाकया ऐसा गुजरा जिसकी वजह से एक शेर आया है, वो सुनिए वाकया। वो तो वाकया फिर कभी सुनाऊंगा, वक्त हो रहा है कि सुनिएगा। दौरे हाजिर का शेर है मोहतरम कि बूढ़ी धुंधली 4 आंखों को तरसता छोड़कर, बूढ़ी धुंधली 4 आंखों को तरसता छोड़कर डॉलरों दीनार की दुनिया में खो जाते हैं लोग। डॉलरों दीनार की दुनिया में खो जाते हैं लोग। और मोहतरम ये गजल मुझे क्यों याद आई, मैं इसकी वजह बताता हूँ। ये गजल मुझे इसलिए याद आई कि अब भी माँ को भूखा सोना पड़ता है, अब तो घर में 4 कमाने वाले हैं। मुझे कुछ मोहतरम के इस शेर पर मुझे ये गजल याद आई। ये शेर सुनिएगा कि तुम यहाँ बैठो बूढ़ी धुंधली 4 आंखों को तरसता छोड़कर, डॉलरों दीनार की दुनिया में खो जाते हैं लोग। और तुम यहाँ बैठो तुम्हारे वास्ते लाता हूँ फल, तुम यहाँ बैठो तुम्हारे वास्ते लाता हूँ फल। ऐसा कह के माँ से तीरथ में बिछड़ जाते हैं। अरे वाह वाह, अरे क्या कैसी वाह, इस वेदना को आपने बांध दिया। बहुत तकलीफ होती है जब अपने इन हादिसात को जब अशार में ढालना होता है, बहुत तकलीफ होती है। तुम यहाँ बैठो, आपने भी कहा, मैं अभी तक उस शेर से बाहर नहीं निकल पाया हूँ कि अब भी माँ को भूखा सोना पड़ता है, अब तो घर में 4 कमाने वाले हैं। मैं मोहतरम अभी भी उस शेर से बाहर नहीं निकल पाया हूँ। तुम यहाँ बैठो तुम्हारे वास्ते लाता हूँ फल, इतना कह के माँ से तीरथ में बिछड़ जाते हैं लोग। शेर सुनिए सोनिया जी, साहिबा, शेर सुनिए कि इतनी मुश्किल, इतनी आफत, इतने झंझट, इतने गम, इतनी मुश्किल, इतनी आफत, इतने झंझट, इतने गम, 4 दिन की जिंदगी जीने में मर जाते हैं लोग। अरे वाह वाह वाह, बहुत बेहतरीन शेर भाई। 4 दिन की जिंदगी लोग मर जाते हैं लोग। इतना झंझट, इतने गम, 4 दिन की जिंदगी जीने में मर जाते हैं लोग। और मेरा चेहरा है ये आईना नहीं, मेरा चेहरा है ये आईना नहीं, सामने आने में फिर क्यों यार कतराते हैं लोग। मेरा चेहरा है ये आईना, सामने आने से फिर क्यों यार कतराते हैं लोग। और मख्ता इस गजल का कि तुम भी अंबर राह लो घर की, यही दस्तूर है। तुम भी अंबर राह लो घर की, यही दस्तूर है। शाम घिर आती है तो फिर घर चले जाते हैं लोग, शाम घिर आती है तो फिर घर चले जाते हैं लोग। जब मुझे सच्चाइयों का मर्म समझाते हैं लोग, क्या बताऊं किस कदर झूठे नजर आते हैं। सुनाइए रावत सर को सुनाइए आप, बिल्कुल उनको सुनाइए। काफी सुना लिया हम चाहेंगे सोनम जी एक और सुनते हैं फिर बढ़ते हैं, एक और सुन के फिर हम बढ़ते हैं। बस 8:30 सवा 8:20 तक हम इस प्रोग्राम को समेटने की कोशिश करेंगे और फिर से मिलेंगे। और अभी जिंदगी की बात कर रहे थे खरबंदा जी की, ये जिंदगी भी अजीब शय है, मकाम क्या था सफर सफर है। ये जिंदगी भी अजीब शय है, मकाम क्या था। जी सर, आप कुछ अच्छा एक गजल पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर आपसे। जी पढ़िए। हाँ जी, पढ़िए। 4-5
एक मतलब 5 शेर हैं, सुनिएगा। ये पढ़िए, आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, 2 शेर और भी पढ़िए, अदालत में तो उसकी आज कोई दिक्कत नहीं है। कर्मदार सुनिएगा, मतलब है जनाब, अदावत में तो उसकी आज तक अंतर नहीं आया। अच्छा, अदावत में तो उसकी आज तक अंतर नहीं आया। तजुब है बहुत दिन से कोई पत्थर नहीं आया। क्या बात, क्या बात, अदावत में तो उसकी आज भी अंतर नहीं आया। तजुब है बहुत दिन से कोई पत्थर नहीं आया। तजुब है बहुत दिन से कोई पत्थर नहीं आया। और शेर सुनिएगा कि उसे 2 मील पैदल छोड़ने जाता था मैं घर बस तक। उसे 2 मील पैदल छोड़ने जाता था मैं बस तक। अच्छा, उसे 2 मील पैदल छोड़ने जाता था मैं बस तक। मैं उसके घर गया, वो गेट तक बाहर नहीं आया। क्या बात क्या बात है। उसे 2 मील पैदल छोड़ने जाता था मैं बस तक। मैं उसके घर गया, वो गेट तक बाहर नहीं आया। सुनिएगा, मैं उसके घर गया, वो गेट तक बाहर नहीं आया। शेर सुनिएगा कि जहां भी देखिए बैठे हैं लाइन तोड़ने वाले। जहां भी देखिए बैठे हैं लाइन तोड़ने वाले। मैं लाइन में लगा था इसलिए नंबर नहीं आया। क्या बात, जहां भी देखिए बैठे हैं लाइन तोड़ने वाले। क्या सच्चे अशार सुना रहे हैं, वाह 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 वाह, सच्चे। जहां भी देखिए बैठे हैं लाइन तोड़ने वाले। मैं लाइन में लगा था इसलिए नंबर नहीं आया। और एक शेर है कि चढ़ा हूं देखकर हर एक सीढ़ी सावधानी से। चढ़ा हूं देखकर हर एक सीढ़ी सावधानी से। जहां मैं आज हूं मैं उस जगह उड़कर नहीं आया। क्या बात, वाह वाह वाह, अच्छा, क्या बात है, अच्छा है, बढ़िया है। चढ़ा हूं देखकर हर एक सीढ़ी सावधानी से। जहां मैं आज हूं मैं उस जगह उड़कर नहीं आया। जी जी जी, क्या बात। जहां मैं आज हूं मैं उस जगह उड़कर नहीं आया। और एक शेर है कि जमाने की हवाओं का असर कितना ज्यादा है। जी, जमाने की हवाओं का असर कितना ज्यादा है। किसी त्योहार पर बेटा पलटकर घर नहीं आया। जमाने की हवाओं का असर कितना ज्यादा है। जी, त्योहार पर बेटा पलटकर घर नहीं है। और आखिरी शेर है, घर नहीं है। किसी को मशवरा क्या दूं कि ऐसे जी कि वैसे जी। अच्छा, किसी को मशवरा क्या दूं कि ऐसे जी कि वैसे जी। मेरी खुद की समझ में जब ये जीवन भर नहीं आया। क्या बात है, क्या मशवरा क्या ऐसे जी। मेरी खुद की समझ में जब ये जीवन भर नहीं आया। अदावत में तो उसकी आज तक अंतर नहीं आया। तजुब है बहुत दिन से कोई पत्थर नहीं आया। उसे 2 मील पैदल छोड़ने जाता था मैं बस तक। मैं उसके घर गया, वो गेट तक बाहर नहीं आया। मैं लाइन में लगा था इसलिए नंबर नहीं। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है, क्या सोनिया जी, आपका बहुत शुक्रिया। आपने ये बड़ी खूबसूरत महफिल आरास्ता की है। अशोक रावत सर को सुनवाया और नज़्म हिंद का भी बहुत शुक्रिया। और अब आप आगे चलें, कुछ अपनी तरफ से सुनाएं। स्वामी जी, रोमन शिवम सिंह जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रोमन जी आपका और रिंकी जी आपका मैं फिर से शुक्रिया करती हूँ। और साथ ही जो एक खूबसूरत मंच आप चला रहे हैं और साहित्य की जिस तरह से आप सेवा कर रहे हैं, उसके लिए आपको मैं ढेरों शुभकामनाएं भी देती हूँ। और हम सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद है। और मैं कहती हूँ कि ये जिंदगी भी अजीब शय है, मकाम कैसा सफर सफर है। ये जिंदगी भी अजीब शय है, मकाम कैसा सफर सफर है। अगर सदाकत है बंदगी में तो कौन कहता ये बेअसर है। अगर सदाकत है बंदगी में तो कौन कहता ये बेअसर है। जमीन पे बिखरे निशान सारे, जमीन पे बिखरे निशान सारे, हवा में उड़ते बयान सारे। अजीब सी कैफियत है सोनम कि दिल का वीरा हुआ नगर है। अजीब सी कैफियत है सोनम कि दिल का वीरा हुआ नगर है। तो फिर ऐसे में रहन में आता है कि बर्बाद हर एक घर का मैं दर्द देख रही हूँ। बर्बाद हर एक घर का मैं दर्द देख रही हूँ। उजड़ा हुआ पुरखों का नगर देख रही हूँ। उजड़ा हुआ पुरखों का नगर देख रही हूँ।
देख रहे हैं। और भरता है वो परवाज भला कैसे फलक में, भरता है वो परवाज भला कैसे फलक में, हैरत से मैं शाहीन के पर देख रही हूँ, हैरत से मैं शाहीन के पर देख रही हूँ। और सरसब्ज दरख्तों को मयसर ही नहीं है, सरसब्ज दरख्तों को मयसर ही नहीं है, सूखे हुए पेड़ों में समर देख रही हूँ, सूखे हुए पेड़ों में समर देख रही हूँ। और एक मतलब 2 शेर यूं भी आपका स्नेह और आपका आशीर्वाद लेते हुए। जी जी। इस सलीके से बहुत हमने हमारे गम संभाले हैं, सलीके से बहुत हमने हमारे गम संभाले हैं, हमारे दिल नशी एहसास के तेवर निराले हैं, हमारे दिल नशी एहसास के तेवर निराले हैं। और निगाहों से खरोचो मत, निगाहों से खरोचो मत, बहुत तकलीफ होती है, निगाहों से खरोचो मत, बहुत तकलीफ होती है, समझते क्यों हो जिस्मानी हमारे दिल के छाले हैं, समझते क्यों हो जिस्मानी हमारे दिल के छाले हैं। और सितारे चांद सूरज को नहीं रखते हैं ख्वाहिश पे, सितारे चांद सूरज को नहीं रखते हैं ख्वाहिश पे, उजाले रूह के सोनम ने अक्सर ही खंगाले हैं, उजाले रूह के सोनम ने अक्सर ही खंगाले। और एक गजल अभी नई हुई है परसों ही, तो आपका आशीर्वाद उसको मिल जाए अगर, तो देखते हैं कुछ हो गया तो उसके बाद फिर से एक एक गजल आप लोगों से सुन के और हम इस महफिल का अंत करेंगे। चलिए पहले एक ये कि अपने अंतस के दरिया में बैठ किनारे रोई हूँ, अपने अंतस के दरिया में बैठ किनारे रोई हूँ, जाने कितने युग की सदियां लम्हे लम्हे रोई हूँ, जाने कितने युग की सदियां लम्हे लम्हे रोई हूँ। और जब अपनी ही धूल उड़ाई शोहरत के बाजारों में, जब अपनी ही धूल उड़ाई शोहरत के बाजारों में, रोते रोते हंसी आ गई, हंसते हंसते रोई हूँ, रोते रोते हंसी आ गई, हंसते हंसते रोई हूँ, हंसते हंसते रोई हूँ। और जिस गजल की बात कर रही थी उसका एक मतलब 2-4 अशार पढ़ती हूँ कि वही झूला वही पीपल वही आंगन मांगे, वही झूला वही पीपल वही आंगन मांगे, दिल मेरा मुझसे हमेशा मेरा बचपन मांगे, दिल मेरा मुझसे हमेशा मेरा बचपन मांगे, बचपन मांगे। चाहती हूँ कि मोहब्बत के खिले फूल यहाँ, चाहती हूँ कि मोहब्बत के खिले फूल यहाँ, क्या अजब चीज मेरा दिल मेरा तन मन मांगे, क्या अजब चीज मेरा दिल मेरा तन मन मांगे। और मेरे हिस्से की मोहब्बत भी किसी को दे दो, मेरे हिस्से की मोहब्बत भी किसी को दे दो, बस तेरा हिज्र तेरा दर्द ये जोगन मांगे, बस तेरा हिज्र तेरा दर्द ये जोगन मांगे। और हाथ में हाथ दो मेरे वो तमन्ना है यही, हाथ में हाथ दे मेरे वो तमन्ना है यही, ये कलाई ना कोई चूड़ी न कंगन मांगे, ये कलाई कोई चूड़ी न कोई कंगन मांगे, ये कलाई ना कोई चूड़ी न कंगन मांगे, चूड़ी न कंगन मांगे। सोनिया मेरा इरादा है कि जा भी दे दूं, सोनिया मेरा इरादा है कि जा भी दे दूं, और वो प्यार में पागल मेरी धड़कन मांगे, और वो प्यार में पागल मेरी धड़कन मांगे, और वो प्यार में पागल मेरी धड़कन मांगे, वही झूला वही पीपल वही आंगन मांगे, दिल मेरा मुझसे हमेशा मेरा बचपन मांगे। वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हम फिर से बढ़ते हैं एक एक और गजल के साथ आदरणीय अंबर करबंदा जी की ओर, और उसके बाद आदरणीय अशोक जी से आखिरी गजल सुनकर आप लोगों की ज़हमतें तमाम करते हुए हम किसी और मंच से फिर से दोबारा आप लोगों से मिलेंगे। आदरणीय अंबर जी, स्वागत भाई साहब। इजाजत मोहतरम।
जी सर। सर मतलब यूं है कि मोम सा दिल, रेत जैसी प्यास, सब कुछ मिल गया। मोम सा दिल, रेत से प्यास, सब कुछ रेत मिल गया। जैसी प्यास, सब कुछ मिल गया। सब कुछ मिल गया। आप हैं जब से हमारे पास, सब कुछ मिल गया। सब कुछ आप हैं जब से हमारे पास, सब कुछ मिल गया। और प्रेम उत्सव, प्रीत का मधुमास, सब कुछ मिल गया। सब कुछ मिल गया। प्रेम उत्सव, प्रीत का मधुमास, सब कुछ मिल गया। है हृदय में आपका आवास, सब कुछ मिल गया। है हृदय में आपका आवास, सब कुछ मिल गया। और शेर देखें कि शिख से नख तक एक अनुपम शिल्प का प्रारूप तुम। अरे वाह, क्या बात है। शिख से नख तक एक अनुपम शिल्प का प्रारूप तुम, और उस पर रूप का अनुप्रास, सब कुछ मिल गया। सब कुछ मिल गया। और उस पर रूप का अनुप्रास, हिंदी है। शिख से नख तक एक अनुपम शिल्प का प्रारूप तुम, और उस पर रूप का अनुप्रास, सब कुछ मिल गया। आपने कुछ भी ना पाया प्रेम में, लेकिन हमें, आपने कुछ भी ना पाया प्रेम में, लेकिन हमें दाह, पीड़ा, वेदना, संत्रास, सब कुछ मिल गया। सब कुछ। क्या बात है। वाह आपने, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वाह, आपने कुछ भी ना पाया, आपने कुछ भी ना पाया प्रेम में, लेकिन हमें दाह, पीड़ा, वेदना, संत्रास, सब कुछ मिल गया। प्रेम में सब कुछ लुटा देने का साहस हो जिन्हें, प्रेम में सब कुछ लुटा देने का साहस हो जिन्हें, उनको रहता है यही विश्वास, सब कुछ मिल गया। सब कुछ मिल गया। उनको रहता है यही विश्वास, बहुत बड़ी बात। सब कुछ मिल गया। मोम सा दिल, रेत जैसी प्यास, सब कुछ मिल गया। आप हैं जब से हमारे पास, सब कुछ मिल गया। सब कुछ। बहुत बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन गजलें खरबंदा साहब आपने बहुत बेहतरीन सुनी, और हमारे मजा आ गया, दिल बन गया। बहुत अनुभव में विस्तार किया। नौ लोग हमारे साथ जुड़े हैं। राजलक्ष्मी जी, आपका स्वागत करती हूँ मैं। राजलक्ष्मी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। पिंकी सोनी जी लगातार जुड़े हुए हैं। नज़्म हिंद भी हमें सुन रहे हैं। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हुए, तो अभी भी वही लोग जो शुरू से अंत तक हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी का शुक्रिया करते हुए हम एक आखिरी गजल के साथ अशोक रावत जी को फिर से निमंत्रण देते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। जी। तो मैं गजल के 4-5 शेर हैं, उससे पहले एक मतलब एक शेर और सुनाता हूँ कि मदद के वास्ते खुलकर मना कोई नहीं करता। मतलब है कि मदद के वास्ते खुलकर मना कोई नहीं करता, हलफ तो सब उठाते हैं, वफा कोई नहीं करता। क्या बात नहीं। अच्छा, वाह वाह। मदद के वास्ते खुलकर मना कोई नहीं करता, हलफ तो सब उठाते हैं, वफा कोई नहीं करता। और शेर ऐसे शेर सुनिएगा कि उसे आकाश में उड़ने के सपने सब दिखाते हैं। अच्छा। उसे आकाश में उड़ने के सपने सब दिखाते हैं, मगर पिंजरे से पंछी को रिहा कोई नहीं करता। कोई नहीं करता। क्या बात, कोई नहीं। उसके आकाश में उड़ने के सपने सब दिखाते हैं, मगर पिंजरे से पंछी को रिहा कोई नहीं करता। कोई नहीं। मदद के वास्ते मना कोई नहीं करता, हलफ तो सब उठाते हैं, वफा कोई नहीं करता। अभी वो 4-5 शेर सुन लीजिए। जी। पता है कि जुबान पर फूल लेकिन जहन में तो खार होते हैं। जुबान पर फूल लेकिन जहन में तो खार होते हैं, कहाँ दिल खोलने को लोग अब तैयार होते हैं। बिल्कुल। जुबान पर फूल लेकिन जहन में तो खार होते हैं, कहाँ दिल खोलने को लोग अब तैयार होते हैं। और क्या सुनिएगा कि न हमसे राज अपने बांटती हैं खिड़कियां घर की, न अपने राज हमसे बांटती हैं खिड़कियां घर की, न हमसे बेतकल्लुफ अब दरो दीवार होते हैं। क्या बात। न हमसे राज अपने बांटती हैं खिड़कियां घर की, न हमसे बेतकल्लुफ अब दरो दीवार होते हैं, न हमसे बेतकल्लुफ अब दरो दीवार होते हैं। और शेर सुनिएगा कि ये सारा वक्त कागज मोड़ने में क्यों लगाते हो। अच्छा। ये सारा वक्त कागज मोड़ने में क्यों लगाते हो, कहीं कागज की नावों से समंदर पार होते हैं। समंदर पार होते हैं। क्या बात।
वाह वाह क्या वाह बात, वाह वाह। ये सारा वक्त कागज मोड़ने में क्यों लगाते हो? कहीं कागज की नावों से समंदर पार होते हैं। ये सारा वक्त कागज मोड़ने में क्यों लगाते हो? कहीं कागज की नावों से समंदर पार होते। और शेर सुनिएगा, बगीचे में कि जंगल में, बड़े हो या कि छोटे हो। जी बगीचे में कि जंगल में, बड़े हो या कि छोटे हो, किसी भी नस्ल के हो, पेड़ सब खुददार होते हैं। पेड़ क्या सब बात है, खुददार, वाह। पेड़ सब बगीचे में खुददार, कि जंगल में, बड़े हो या कि छोटे पेड़ हो, सब खुददार किसी भी होते हैं, नस्ल बड़ी के बात, हो, वाह वाह। किसी भी नस्ल के हो, पेड़ सब खुददार होते हैं। पेड़ सब खुददार होते हैं। आखिरी शेर कि जी उसूलों का सफर कोई शुरू यूं ही नहीं करता। जी हाँ उसूलों का सफर कोई शुरू यूं ही नहीं करता। हमें मालूम था ये रास्ते दुश्वार होते हैं। दुश्वार होते हैं, क्या उसूलों का बात है। सफर हमें कोई शुरू मालूम था यूं ही ये, नहीं करता। हमें मालूम था ये रास्ते दुश्वार होते हैं। न हमसे राज क्या अपने बांटती हैं खिड़कियां घर की, न क्या हमसे कहने, क्या बेतकल्लुफ कहने, दरो दीवार होते हैं। वो दीवार ये सारा होते वक्त हैं। कागज मोड़ने में क्यों लगाते हो? कहीं कागज की क्या नावों बात, से समंदर पार होते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आपके सुनने वालों बहुत का। आपके खूबसूरत, और बहुत हर खूबसूरत। शेर में, हर शेर में जमाना झांकता है सही बात, साहब, हर शेर में जमाना हर नजर से, आता है। वाह हर वाह, से क्या बात, एक एक शेर, एक क्या एक बात। छोटी कहानी, मतलब लघु कथा के तरह से आप लोगों ने जी कहे जी, हैं। बड़े और बड़े कीमती मैं अशार तो किए बहुत आज आपने, बड़े बहुत कीमती बड़ी है सर। नवाजी। और मैं ये चाहती हूँ कि आदरणीय सरवंदा जी, आप दो शब्द कह के इस मंच के लिए, रोमन जी के लिए, अशोक जी के लिए और मुझे भी अपना स्नेह आशीष देते हुए इस प्रोग्राम का आज अंत करें। तो आपसे मैं गुजारिश करती हूँ कि आप कुछ कहें। ये रस्म अदायगी वाली बात आपने कह दी, दो शब्द वाली। जी दो शब्द वाली बात ये है कि इतना कुछ कहने के बाद भी, इतना कुछ कहने के बावजूद होता ये है कि जो हम पे गुजरती है सुनाई नहीं हमने, दिल की तो हाँ कोई चोट दिखाई नहीं हमने। जो हम पे गुजरती है सुनाई नहीं हमने, दिल की तो कोई चोट दिखाई नहीं हमने। वो बात जो कह देते हैं हम तुमसे सभी से, वो बात तो खुद को भी बताई नहीं हमने। वाह अब आप वाह कह रही हैं वाह दो शब्द बोलने क्या के लिए, हमारे वाह। हमारे हालात ये हैं कि वो बात जो कह देते हैं हम तुमसे सभी से, वो बात तो खुद को भी बताई नहीं हमने। खुद को भी मैं बताई नहीं हमने। बहुत शुक्रगुजार हूँ इस पटल का, नज़्म हिंद का। और इसमें इसमें क्या होता है सोनिया जी, कुछ लोग तो हमें सामने नजर आते हैं और कुछ लोग पसे जी पर्दा होते हैं जो बस मेहनत जी करते हैं और तब जाके किसी पटल की कामयाबी होती है। आपने आज, या रोमन जी ने, आपने इतना अच्छा एहतमाम किया कि, और मैं तो बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, मकरूज हूँ इस बात के लिए कि अशोक रावत सर आए इसमें। विज्ञान साहब भी आते तो खैर, लेकिन अब जो भी उनकी मजबूरी रही होगी या वो उनको ऐन वक्त पे उन्हें तबीयत में कुछ दिक्कत आई, लेकिन आज वाकई बहुत अच्छा लगा। मैं सभी सुनने वालों का, जो अभी सुन रहे हैं, मेरे पास तो कमेंट्स आ नहीं रहे हैं इसलिए मैं कह नहीं सकता। सोनिया जी, आपने अपनी जिम्मेदारी को खूब जी, मैंने नाम पढ़े हैं खूब और किया है। 10-15 लोग हमारे जो साथ लोग जुड़े भी रहे, सुन 15 रहे से हैं 20 लोग। या जो बाद में इस प्रोग्राम को सुनेंगे, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इस पटल का, नज़्म हिंद का, आपका, रावत सर का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा। आज की शाम मेरी जिंदगी में भी एक यादगार शाम जुड़ी है, इसके लिए आपका बेशक बहुत बेशक। तो मेरी जिंदगी में भी इस खूबसूरत यादगार शाम को हमेशा के लिए एक नींव पत्थर के रूप में आप लोगों ने स्थापित कर दिया है। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से नज़्म हिंद का शुक्रिया, रोमन का शुक्रिया और रिंकी सोनी का शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। और आपका ये मंच यूं ही तरक्की करता रहे, साहित्य की सेवा करता रहे, ताकि हम आप बड़े लोगों को सुनते रहें, आप विशिष्ट लोगों को सुनते रहें और कुछ सीखते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जी, हिंद, जय फिर मिलते हैं सोनिया जी, फिर मिलते हैं, बहुत जी जल्दी मिलेंगे। बिल्कुल मिलेंगे सर, बहुत जल्दी मिलेंगे और हम मिलते रहेंगे ताकि हम ओके। आप लोगों को सुनते रहें और सीखते रहें। मैं ये मौका ओके कभी छोड़ती नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी। ओके, नमस्कार।